सत्र की ओर अग्रसर। हम अंतिम सत्र में हम आज ये जानने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सेंसरी अवेयरनेस ड्रिल एंड आइडेंटिफाई प्री सपोजिशंस इन एक्शन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं। ज्ञान तब तक महज एक जानकारी है तब तक हम उसे अनुभव में न बदलें। नॉलेज कोई काम में नहीं आने वाला यदि हम उसको एक्सपीरियंस करें, उसका उपयोग ना करें। इस अंतिम सत्र में हम आज ये बात चर्चा करेंगे कि सभी अवधारणाएं एनएलपी की आधारभूत मान्यताओं और संवेदी तीक्ष्णता को थ्योरी से निकालकर वास्तविक जीवन के अभ्यास में उतारेंगे। ये आपके एनएलपी कौशल को सक्रिय करने का समय है। ज्ञान को क्रिया में बदलना, टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शन। दिन में सबसे रोमांचक हिस्सा है आज का। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने आज बहुत कुछ जाना, सीखा, एनएलपी के शक्तिशाली सिद्धांतों से लेकर अपनी इंद्रियों को जगाने की कला तक। लेकिन जैसा कि हम एनएलपी में कहते हैं, जानना और करना दो अलग चीजें। यह सत्र आपके लिए उन सभी विचारों को अपनी मांसपेशियों में, अपनी नसों में उतारने का अवसर है। हम कुछ मजेदार आंखें खोलने वाले अभ्यास करेंगे जो आपको यह में अनुभव करने में मदद करेंगे कि ये अवधारणाएं वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। तो क्या आप अपने दिमाग, अपनी इंद्रियों को एक कसरत में देने के लिए तैयार हैं? हम सेंसरी अवेयरनेस ड्रिल करने वाले हैं। द कैलिब्रेशन एक्सरसाइज, अनकही भाषा को पढ़ना। किसी व्यक्ति की आंतरिक भावनात्मक स्थिति में होने वाले सूक्ष्म बाहरी बदलावों को पहचानना, उनके अंतर करना, जब इसे हम कैलिब्रेशन करते हैं। आप अगर कहें तो हम लाइव एक्सरसाइज को करते हैं। मैं सबका साउंड ओपन करता हूं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं किसी भी दो लोग जिनके वीडियो ऑन है, मैं उनको सामने ले आता हूं। सोनल जी, रुचि दीदी हमारी है। रुचि दीदी ऑब्जर्वर हैं आज, तो मैं रश्मि जी को यहाँ लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम ये सेशन इसमें करेंगे। ये दोनों हमारे तैयार हैं। अ, सबसे पहले आप आराम से बैठे हैं। सोनल जी जो एक्सपीरियंस का अनुभव करेंगे, और बी जो अपनी है रश्मि जी, उसको निरीक्षण करेंगे। रश्मि जी सोनल जी से कहेंगी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और किसी ऐसे व्यक्ति अनुभव के बारे में सोचें जिसे आप बिना किसी संदेह के दिल से पसंद करती हैं। अब आपको यह एहसास पूरी तरह से महसूस होने लगे तो अपने सिर को धीरे से हिलाएं। और बी का क्या काम होगा कि बी मतलब रश्मि जी का, कि चुपचाप ध्यान से देखिए कि सोनल की शारीरिक भाषा में क्या बदलाव आता है। कैसे वो सांस ले रही है, क्या वो गहरा हो गया है या उथला हो गया, या तेज या धीमा हो गया सांस लेना। त्वचा का रंग, क्या चेहरे के रंग पर कुछ चमक या लाली आई है। मांसपेशियां, क्या चेहरे की मांसपेशियां विशेषकर मुंह और आंख के आसपास नरम पड़ गई हैं। लिप्स, होंठ, क्या होंठों का आकार या रंग बदल गया है। और ये नहीं की स्थिति। अब हम पहले इस सेशन को करते हैं जहां रश्मि जी कहने वाली हैं सोनल जी से कि मैं चाहती हूं कि आप अपने आंखें बंद करें और किसी ऐसे व्यक्ति या एक्सपीरियंस के बारे में सोचें जिसे आप बिना किसी संदेह के दिल से बहुत पसंद करते हैं, बहुत आनंद उठाते हैं उनसे बात करके या एक्सपीरियंस करके। तब आपको यह एहसास पूरी तरह से महसूस होने लगे तो अपना सिर हिलाइए आंखें बंद करके। आपको लगे कि हाँ, मैं ये फील कर पा रही हूँ। तब रश्मि जी को ये ऑब्जर्व करना है, कैसे आप ब्रीथिंग कर रही हैं, कैसे स्किन का कलर है, मसल्स आपका क्या चेंज हो रहा है, आपके लिप्स क्या चेंज हो रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो रश्मि जी, आपको सोनल जी को बोलना है। हाँ, लेकिन सोनल जी का फेस भी दिखना चाहिए ना, दिख नहीं रहा है मुझे। क्यों नहीं दिख रहा? हाँ आपका फेस दिख रहा है? सोनल जी बैठी है हाँ बाजू में हाँ आपके। हाँ, नो 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 नो, इट इज, यस। हाँ, सोनल जी आपके बाजू में है। नहीं, एक्चुअली वो जो आप जब प्रेजेंट करते हैं ना सामने, तो दो ही फेस दिखना चाहिए। तो दो ही तो एक्चुअली दिख रहा है। ग्रुप नहीं, नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे मुझे मैं दिख रही हूँ या आप दिख रहे हो? तो अगर मैं ग्रुप ग्रिड में इसमें जा रही हूँ, देन आई विल सी मैडम मैडम सोनल आपके जी, यहाँ रुचि जी। मैडम आपके यहाँ हाँ, अभी दिख रहे। अरे या स्पीकर, या नहीं नहीं, आपके यहाँ पे व्यू में स्पीकर का ये होगा, इसलिए आ जो जाओ बोल इधर। रहा है वो दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब ये अपने सब कुछ चेंज कर दिया, अब आप दोनों दिख रहे हैं। तो रश्मि जी, मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि क्या बोलना है आपको। तो रश्मि जी, आपको अ, रुचि सोनल, दीदी दिख रही है। हाँ, तो आपको सोनल जी से कहना है कि मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखें बंद कीजिए। आप एक दो ब्रीथिंग कर सकती हैं, गहरी लंबी सांस लेके छोड़ दीजिए। फिर ऐसे व्यक्ति या एक्सपीरियंस के बारे में सोचें जिससे आप बिना किसी संदेह के दिल से बहुत बहुत मतलब आनंद आता है सोच के बारे में। तब आपको यह एहसास पूरी तरह से सोनल को होने लगेगा, तो वो अपना सर हिलाएगी। तब आपको ऑब्जर्व करना है रश्मि जी को कि सोनल के इसका, चेहरे हाँ। पर, हाँ, कि कैसे वो सांस ले रही है, सांस गहरी हो गई, तेज हो गई, धीमी हो गई, क्या उसकी स्किन का कलर कैसा हो गया, चमक आ गई, लाली आ गई, या मसल्स, कह रहे कि मसल्स विशेषकर मुंह और आंखों के आसपास नरम हो गई, और होंठ, लिप्स का आकार या रंग बदल गया। आपके बोलने के बाद आपको पूरा ऑब्जर्व करना है, तो वी कैन स्टार्ट। ओके। क्या मैं आपको दिख रही हाँ, हूँ? रश्मि मैं आप मुझे, हाँ। या फिर मैं जब भी बात नहीं, कर रही हूँ हाँ, तभी दिख अभी रही दिख रहे हैं आप। हूँ? हाँ, मैडम अभी आप दिख। आपके यहाँ पे व्यू करके, वहाँ पे व्यू होगा ना, उसका ये चेंज कीजिए, सेटिंग चेंज कीजिए। ये हो क्या, आप दिख रही हैं सोनल जी, आप दिख रही हैं अब? नहीं सर, आपको दिखूंगी मैं, क्योंकि आपके व्यू गैलरी में आपका गैलरी होगा। नहीं नहीं, समझिए मेरा, आप। नहीं, मेरा केवल स्पीकर है, हम लोग स्पीकर नहीं है अभी, तो आप दोनों स्पीकर हैं बस। क्योंकि मैं तो बात नहीं करूंगी ना, तो मैडम को नहीं दिखूंगी मैं। मैडम को दिख रही हैं आप? जब रश्मि मैं जी, बात कर रही हूँ मैं तभी दिख। ग्रिड में देख रही हूँ, तो वो दिख रहा है व्यू में। हाँ हाँ। ओके। हाँ। तो मुझे सोनल जी, क्लियर कर दीजिए। सोनल जी, यहाँ से मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, आप दिखेंगी। ओके। ओके। हाँ, सोनल जी एकदम रिलैक्स बैठिए पहले। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स फील करें। एकदम रिलैक्स। अब आप ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखें करेंगी जिसे आप जिसे का नाम लेते ही आपको खुशी महसूस होती है, जिसको आप देखते ही आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप फील करें और इमेजिन करें ऐसे पर्सन को। फील करें। वेरी गुड। क्या भाई, सो गए क्या? प्लीज से। सोनल जी पूरी तरह महसूस कर रही हूँ तो अपना सिर हाँ, हिलाइए। फुल महसूस कर रही है, उनका एक्सप्रेशंस पता चल रहे हैं। वेरी गुड। एंड उनके स्माइल आ रहा है फेस पे। ये गालों का ये भी चेंजिंग, कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। सांस थोड़ी गहरी हो रही है, मतलब ये इसके करके चल रही हैं। और उनके नाक का भी एक्सप्रेशंस थोड़ा अलग ये हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों ने, देखिए, ये इसलिए एक्सरसाइज है कि हमारे पास जो क्लाइंट है, हम क्लाइंट के साथ जब डील करेंगे तो हमारी ये समझ विकसित होनी चाहिए कि हम देख के, ये पार्ट ऑफ, ये हमारी फेस रीडिंग है, ये फेस रीडिंग नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ फेस रीडिंग। तो जब आप, हम यस। ऐसा करते हैं तो हम बहुत कुछ पा करके एक अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे ट्रेनर की हम भूमिका अपना सकते हैं। और अभी खत्म नहीं हुआ सेशन, सोनल जी, अभी आपको वापस
रहना है यहाँ पर। मैं हटने वाला हूँ, आप अभी भी रहेंगी। अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ, मैं अपने आप को अनपिन कर रहा हूँ। हाँ, अभी आप रहेंगी। अब मैं उल्टी बात करने वाला हूँ। अब रश्मि जी ये पूछने हाँ वाली जी। हैं कि आप उस अनुभव को जाने दीजिए जो आपका पॉजिटिव था। अच्छा, अब आनंद आ रहा था जिस व्यक्ति की, या जो भी आपका इमेजेस थी। अब आपको मतलब कि सोनल जी को ऐसी बात सोचना है कि आप निश्चित रूप पे नापसंद करती हैं किसी जिसको चीज को। नाम लेते ही आपको गुस्सा आता हो। हाँ, व्यक्ति हो या कुछ ऐसी चीजें हो। व्यक्ति, जो भी हाँ, चीजें हो, या हाँ। एनीथिंग। तो आप ऐसे किसी हम्म, पर्सन, या वो एनिमल भी हो सकता है, एनीथिंग, नहीं नहीं नहीं। जिसको हाँ करके ही आपको चिढ़ आती है, उसको देख के ही, मतलब वो वर्ड लेते ही आपको गुस्सा आता हो, तो सोनल जी आपको अंदर से ये होती है। सोनल जी आपका समय शुरू हो चुका है और ऑब्जर्वेशन के लिए रश्मि जी तैयार है। आपको गुस्सा आए तो गुस्से को महसूस कीजिए। या मैं बताऊं, ग्रेट, एक प्लीज तो इनके कंटिन्यू। आंखों, हाँ, इनको आंखों के नीचे थोड़ा एक्सप्रेशन रेडिशनेस ज्यादा हो गया है, वो ब्लैकिश टाइप जो बोलते हैं ना, दैट इज। गाल भी जैसे जो रौनक थी वो नहीं है, मतलब वो आंखों से पता चल रहा है उनके। और एक तरफ से गले का जो ये लग रहा है, सांस लेने का जो तरीका लग रहा है, वो थोड़ा अलग हो गया है। जैसे वो ये था, खुशी का बोलो या ऐसा जो ये था। और दूसरा, उनके माथे का एक्सप्रेशन देखे, वो पता चल रहा है कि मतलब इट इज इरिटेटिंग, सांस समथिंग लाइक दैट। उनकी सांस तेज चल रही है, होंठ बिछे हुए हैं, थोड़े से पतले हो गए हैं होंठ उनके, ये ऐसा हाँ हाँ, मतलब वो आपको भी देखिए। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों को हाँ। दोनों को इस ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने एक अच्छा यहाँ पर सेशन किया। ये इसके लिए कि हम एक थेरेपिस्ट कैसे हम काम करेंगे, और हम कैसे अपने जो क्लाइंट हैं, ये इस पे हम काम करेंगे। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ जाना है और ये बहुत अच्छी बात है। और सेशन हम अब अपने अंतिम चरणों की ओर है, तो हम अंतिम चरणों की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिया में आधारभूत मान्यताओं को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन प्री सपोजिशंस इन एक्शन। हम रिफ्रेमिंग चैलेंज, द रिफ्रेमिंग चैलेंज, रिफ्रेमिंग हमने पहले भी सीखा है कि एनएलपी की आधारभूत मान्यताओं में का उपयोग करके हम सीमित समय वाले करने वाले बयानों को सशक्त दृष्टिकोण में बदलना है, स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोगों में से कुछ आम चुनौती, फिर से कि मैं एक लीडर बनाऊंगा और बाकी सब लीडर रहेंगे आज, कि चुनौती सीमित करने वाला बयान दूंगा। जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बुरा हूँ, मैं हमेशा असफलता को जाता हूँ, मेरे बॉस ने मेरे काम की आलोचना की है, शायद वह मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैंने एक नया व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की है लेकिन वह काम नहीं किया, मेरी किस्मत खराब है। तो जो ये बयान है, क्या इनको हम किसी पॉजिटिव अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं? हम रिफ्रेमिंग पर अलग से क्लास लेंगे, हम इसको समझेंगे कि हम कैसे इसको हम पॉजिटिव अंदाज में कन्वर्शन करेंगे। और तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एनएलपी लेंस, ओहो हो, प्रत्येक समूह के इन बयानों पर चर्चा करना है। हम इस पर करेंगे कि हम एनएलपी की प्री सपोजिशन का उपयोग करके उन्हें एक नए और सशक्त तरीके से तैयार करना। अब हम थोड़ी सी बात रिफ्रेमिंग की यहाँ कर लेते हैं कि मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ, पर लागू होने वाली क्या क्या मान्यताएं हो सकती है? देयर इज नो फेलुअर, ओनली फीडबैक। आप असफल नहीं हुए, आपको फीडबैक मिला कि क्या काम नहीं करना है, अगली बार आप क्या अलग कर सकते हैं। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। क्या यह सच है? आप हमेशा असफल होते हैं? क्या यह सिर्फ आपका मैप, आपका नक्शा या विश्वास है? क्या ऐसा कोई समय था जब आप सफल हुए? कभी ना कभी तो आप सफल हुए होंगे। तो वो हम उसकी बात एनएलपी लेंस में करते हैं।
हम इस पे चर्चा सेशन को ख़त्म करके जरूर करेंगे। ये आज का सेशन को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आपने अपनी मान्यताओं को आपने सीखा कि कैसे हम अपनी मान्यताओं को हम बदल सकते हैं, और इसके हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब तो थोड़ा यहाँ सीखा है। और हम एक होमवर्क भी आज करेंगे। हम आज रात को और कल जानबूझकर अपनी सेंसरी एक्टिविटी का उपयोग करेंगे। अपने परिवेश में नई चीजें देखेंगे, तीन नई चीजें, पांच नई चीजें देखेंगे, तीन नई आवाजें सुनेंगे, दो नई संवेदनाओं को महसूस करेंगे। जब कोई बोल रहा है तो सुनेंगे, मन ही मन सोचेंगे कि उस पर कौन सी एनएलपी की प्री सपोजिशन लागू हो सकती है। आज का इस सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद।